आज हम एक अच्छा सा शब्द है कायरलता। इस कायरलिटी के बारे में हम आज जानेंगे कि कायरलता होती क्या है। ठीक है, कायरलता क्या है, जरा इसको थोड़ा सा समझें। जैसे ये आपका कोई दर्पण है, शीशा, ठीक है, दर्पण। अब यहां पर हमने कोई एक गोला बना दिया। जैसे ही हम गोला बनाए और इस गोले को इस शीशे की ओर थोड़ा सा दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये मार्कर है और बगल में शीशा रख दें ऐसे, तो ये मार्कर इस शीशे में भी नजर आएगा। आएगा नजर कि नहीं आएगा? ये मार्कर इस शीशे में भी बगल से अगर आप इस शीशे को लगा देंगे ऐसे टेढ़ा करके, तो ये मार्कर इस शीशे में भी नजर आएगा। तो हो जाएंगे दो। जब ये दो हो जाएंगे तो ये देखना है हमें कि ये जो है और ये जो शीशे में दिख रहा है, क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल दिखेगा एक जैसा। मार्कर यहाँ भी है, मार्कर शीशे के अंदर भी दिखेगा, सेम सेम दिखेगा। तो हमें यही चीज बस समझना है कि क्या ये दोनों एक जैसा दिखते हैं? क्या कोई भी चीज लगा दी जाएगी तो एक जैसा ही दिखेगा? तो हमें यही समझना है कि होता है एक जैसा कि नहीं होता है। हम कायरलता को इसी माध्यम में समझेंगे कि एक दर्पण ले लिया, शीशा ले लिया और एक कोई वस्तु ले लिया, तो क्या ये एक जैसा मैच करेगा? कभी कभी आपने देखा है कि जैसे कोई उसमें कोई लिखा रहता है, जैसे कोई शब्द लिखा हो एम्बुलेंस, और उसको जब आप शीशे में देखते हैं तो वो उल्टा लिखा रहता है, उल्टा दिखता है। तो हमें एक जैसा दिखना है और एक जैसा नहीं दिखना है, ये दोनों बातें ध्यान देनी है। उसी से हम कायरलता को समझेंगे। तो जरा देखिए, जब हम शीशे को इसको लगाएंगे, ठीक है, जब इस शीशे को हम इस गोले के बगल से लगाएंगे तो ये शीशे में भी यही गोला सेम सेम दिखने लगेगा। तो ये तो आपका कोई पदार्थ हो गया, कोई भी पदार्थ आपने लिया है, और ये आपकी मिरर इमेज हो गया, दर्पण चित्र। दर्पण चित्र हो गई, मिरर इमेज हो गई, और ये तो कोई वस्तु की इमेज है, ठीक है, उसी की इमेज मिरर में दिखती है। तो सेम सेम जब दिखती है, चलिए देख लिया, आप जब इसको गोले को देखेंगे तो इस साइड अगर देखेंगे तो उसी तरह दिखेगा। तो ये तो सिर्फ अभी दिखना हो गया। अब हम इसको अध्यारोपित करेंगे। क्या करेंगे? अध्यारोपित करेंगे। कैसे होता क्या ये? हम इसको, ये जो हमारा चित्र दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही मानते हुए बना दिया, और इस चित्र को उठा के इसके ऐसे बगल से इसके ऊपर रखना है। इस चित्र में, मिरर इमेज में, इस इमेज को उसी के ऊपर ऐसे खसका के रखना है। तो क्या ये उसी तरह अध्यारोपित हो जाएगी? उसी तरह बिल्कुल सेम सेम जगह पर बैठ जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बैठ जाएगी, ये अध्यारोपित हो जाएगा। ये यहां से ऐसे खिसका के ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल सेम सेम हो जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास एक कप है, ठीक है। अब इस कप को जो मिरर में देखेंगे तो यहां भी सेम ऐसे ही बन जाएगा, मिरर इमेज बनेगी और ऐसे, ठीक है, ये दोनों सेम सेम दिखेंगे, दोनों एक जैसा चित्र में। ऐसे जैसे यहाँ शीशा लगाया तो आपने इसी तरह का शीशा यहाँ पे शीशे के अंदर बन जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को ऐसे ही घसीट, इसको समझ लो उठा करके ऐसे ले लो, इसी के ऊपर रख दो तो बिल्कुल सेम सेम रख जाएगा, अध्यारोपित हो गया। तो ये तो अध्यारोपित हो गया,
लेकिन हम ऐसे पदार्थ को यूज करें जो अध्यारोपित ना हो पाए, तो ऐसे पदार्थ को हम कायरल पदार्थ कहेंगे, कायरल पदार्थ कहेंगे, कायरलिटी सब्सटेंस कहेंगे, और यह गुण कायरलिटी कहलाएगा, कायरलता कहलाएगा। ये चीज है हमको समझना है। अध्यारोपित जो नहीं हो पाएगा, ये तो अध्यारोपित हो रहे हैं, सेम बन रहा है। जब ये सेम बना तो इसके ऊपर आप इस चित्र को यहाँ पर ला करके रख दो तो बिल्कुल सेम जा करके रख जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अध्यारोपित हो जा रहे हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम अकायरल कहेंगे, अकायरल, और ऐसे गुण को हम अकायरलता कहेंगे। लेकिन जो अध्यारोपित नहीं हो पाए, ऐसे पदार्थों को हम कायरल पदार्थ कहेंगे और इस गुण को कायरलता कहेंगे। जरा देखिए पदार्थ कौन से आएंगे, अब हम देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहें ये कोई कार्बन है, इसमें इधर OH जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर H जुड़ा है और इधर C2H5 जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है, इसका जब शीशे में देखोगे, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, इस तरह से दिख रहा है आपको, लेकिन इसके जब बगल में शीशा ऐसे लगाओगे तो ये चित्र आपका इधर ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर C2H5 ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा। ध्यान से समझिए, पहले इसको दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास था और ऐसे शीशा लगाएंगे तो शीशे में चित्र ऐसे ही दिखेगा। ये वाला OH बिल्कुल बगल से ही दिखने लगेगा उस शीशे में, और जो ये इतना CH3 इस साइड है तो वो CH3 ऊपर को ऐसे शीशे में दिखेगा। आप कभी भी लगा के कोई चीज देखना, आप एक किताब की पन्ना लगा के देखिए, जो पन्ना इधर दूर है वो शीशे में उस साइड ऊपर के हिस्से में होगा, जो यहाँ बगल में होगा वही इस बगल में होगा, ऐसे। तो ये OH जो है, जैसे ही आप शीशे ऐसे शीशा दिखाओगे यहाँ पर, इस शब्द को, इस वर्ड को, इस कंपाउंड को आप रखेंगे शीशे के बगल से, तो ये OH जस्ट बगल में, फिर कार्बन, फिर ये CH3 ऐसे, और वो ऊपर वाला, ये नीचे वाला आ गया। तो बना तो ऐसा, दिखा तो ऐसा। अब हमने कहा था कि अब इसको उठा करके इसी के ऊपर रखना है, तो अध्यारोपित हो जाएगा तो अलग बात है, अध्यारोपित नहीं होगा तो कायरल का गुण है। तो अब जरा इसको उठा करके ऐसे रखोगे तो क्या ये फिट हो पाएगा? क्या जवाब है आपका? हैं? रख पाएंगे आप? इसको उठा करके बिल्कुल जब सेम इसके ऊपर रखेंगे तो जरा देखिए, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। ऐसे उठा के जब ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर बैठ जाएगा, ये नीचे इसमें बैठ जाएगा, ये कार्बन के नीचे कार्बन बैठ जाएगा, लेकिन ये OH जब इधर आएगा तो ये नहीं बैठ पाएगा। ये देखो, ये CH3 इस साइड पड़ रहा है, इधर OH पड़ रहा है, तो CH3 इसके सामने आएगा, ये OH इसके सामने आएगा, तो बैठ नहीं पाएगा, अध्यारोपित नहीं हो पाया। जब अध्यारोपित नहीं हो पाया तो ऐसे पदार्थ को हम कायरल पदार्थ कहते हैं, और यह गुण कायरलता कहलाता है। जब हमारा पदार्थ मिरर इमेज से अध्यारोपित ना हो पाए, ऐसे पदार्थ जो हमारे मिरर इमेज से अध्यारोपित ना हो पाए, ऐसे पदार्थ को हम कायरल पदार्थ कहते हैं, तथा यह गुण कायरलता कहलाता है। मिरर इमेज से हमारा मैच करना चाहिए, पूरा मैच करने के साथ साथ उसमें अध्यारोपित होना चाहिए, तब अध्यारोपित हो जाए तो वो कायरल परमाणु नहीं कहलाएगा। इस कंडीशन में ये आपका जो कार्बन है वो कायरल परमाणु है। क्या है? कायरल कार्बन कहलाएगा। ये जो कार्बन है इस टाइम पर कायरल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो कार्बन है 4 अन्य वैलेंसी से सैटिस्फाई है,
जो कि इसको 180 डिग्री पर जब घुमा दिया जाएगा तो ये इसके मैचिंग नहीं कर पाएगा। जरा देखिए कैसे 180 वाले सिस्टम को भी समझ लीजिए। जब हमने इसका मिरर इमेज बना दिया तो ऐसा बन गया, ठीक है, मिरर इमेज बनाया तो ऐसा बन गया, ठीक। अब इसी पदार्थ को, ये पदार्थ है, इसका मिरर इमेज ऐसा बना है, ठीक है, मिरर इमेज ऐसा बन गया है। अगर हम इस पदार्थ को 180 डिग्री घुमा दें, जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये हो जाएगा OH CH3 और इधर ये आपका 180 में जब घूमेगा उधर से इधर आ जाएगा तो C2H5 इधर आ जाएगा और ये आपका C2H5 ये हो गया। ये आपका 180 डिग्री घूमने के बाद बन गया, ठीक है। जब ये 180 डिग्री पर घूमा है तो इस पदार्थ से अब इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये नहीं बन पाएगा, एक जैसा बिल्कुल फिक्स नहीं बन पाएगा। तो हमें सिर्फ इतना समझना है, बहुत सिंपल पहचान है कायरल की। कायरल पदार्थ वे सारे पदार्थ होंगे जिनमें कार्बन की वैलेंसी अलग अलग परमाणुओं से सेटिस्फाई होगी, तभी वो कायरल एटम बना पाएगा। जरा देखिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। आप इसको मिरर इमेज बनाइए, मिरर इमेज बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन पहले ही शुरुआत होगा, फिर ये कार्बन आएगा, फिर ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन पीछे पहुंचा, ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा हाइड्रोजन। लो सेम सेम दिख रहे हैं। अब इसको उठा करके ऐसे समेट, इसको उठा करके ऐसे रख दो इस मिरर इमेज में। इसको ऐसे पलटा के नहीं लाना, इसको ऐसे पलटा के नहीं लाना, इसको सीधे उठा के ऐसे ही रखना। ये ऐसे है तो इसको ऐसे ही रख देना है इसके ऊपर, इसको ऐसे पलटा के ऐसे नहीं बनाना है। तो ये मिरर इमेज हो जाएगी, पूरा मिरर इमेज है और इसके ऊपर अध्यारोपित भी हो जाएगी। सेम सेम है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे अध्यारोपित हो जाएगी। इसका मतलब ये अकायरल कार्बन है, अकायरल कार्बन एटम है, ठीक है। ये अकायरल कहलाएगा, कायरल कार्बन ये नहीं कहलाएगा, ये अध्यारोपित नहीं हो सकता। जैसे आपके हाथ, ये हाथ दोनों या पैर की बात कर लें, ये पंजे आपके दोनों समान हैं, हाँ एक जैसा। मिरर इमेज बनाओगे तो जैसे इस शीशे, ये शीशा लगा दिया, ये मिरर इमेज यहाँ पर बिल्कुल हाथ बन के आ जाएगा इसी तरह का। लेकिन ये जब हाथ देखेंगे तो इस तरह दिखेगा शीशे में, बिल्कुल ये वाला हाथ आप ऐसे कर लीजिए तो ये इस तरह का चित्र इस शीशे में बन के आएगा, इधर को अंगूठा हो जाएगा। शीशे में आप देखिएगा, इस हाथ को शीशे के ऐसे बगल से, ये शीशा ऐसे लगा दीजिए और इस हाथ को इस शीशे के बगल से देखिएगा तो ये अंगूठा शीशे के जस्ट बगल से ही आपके टच रहेगा ऐसे, यानी ये। और जब ये ऐसे हैं तो अब हमने कहा था इसको पलटाना नहीं है कि ऐसे पलटा कर ये ऐसा चित्र बना है और ऐसे पलटा के ऐसे दबा दिया, ऐसे पलटा करके इसको ऐसे नहीं पलटाना है। ये आपका ऐसा चित्र दोनों बने, अब इनको खिसका के लाना है, एक चित्र को दूसरे चित्र के ऊपर खिसका के बैठाना है। तो जब इसको खिसकाओगे ऐसे तो ये देखो, ये अंगूठा इधर छिंगी के पास आ रहा है और ये इधर उल्टा हो रहा है, बीच की उंगली तो बैठ गई है लेकिन बाकी आपका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये कायरलता दिखाएगा। जब एक जैसा हाथ तो एक जैसा दिख रहे हैं लेकिन जब इसको ऐसे बैठाएंगे तो देखो उल्टा हो रहा है। ये मिरर इमेज अगर हम इसकी बनाए तो इस तरह दिखेगी इस हाथ के जैसे, क्योंकि ये उंगली जस्ट शीशे के बगल से दिखेगी ऐसे। लेकिन हम मिरर इमेज जब ऐसे खिसका के बनाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे पलटा के बनाया, हमें इसको खिसका के ऐसे लगाएंगे, मिरर इमेज नहीं बन पाएगा, अध्यारोपित
नहीं हो पाएगा, मिरर इमेज अध्यारोपित नहीं हो पा रही, ऐसे गुण को ही हम कायरलता कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।